हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस भविष्य दागोन तेमर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फिफ्थ कलर ट्रायल इलम का सीन, जहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के एक बहुत बड़े कलर को देख पाते हैं। और फिर उस कलर की तरफ देखते हुए लूफी ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोनों ड्रैगन से कहने लगा, चीज बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। इस इलम के अंदर हमारा जो ओपोनेंट है उसके पावर और स्किल बिल्कुल इस ड्रैगन किंग के राइट कलर के जैसा ही है। हम लोग देख पाते साओपी और साओजी एक सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कलर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए साओपी अपने स्किल को यहाँ पर कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है। साओपी यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते लुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुफिन के बहुत से कलों को देख पाते, जिनके तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने का, पहले इलाम की एक्सपीरियंस की वजह से हमारा फाउंडेशन पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इस इलाम को पास कर पाना हमारे लिए सच में पहले से बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी सारी कॉलोन के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अपने सारे कॉलोन के साथ मिलकर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर साओपी की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा था, जिस चीज को दिखाती सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है। लुफिन अभी लाभा इरप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए साओई और लुफिन की बाकी से कॉलोन ने मिलकर यहाँ पर ड्रैगन किंग की फिफ्थ कॉलोन की वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी वो इस चीज को दिखाते सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है फिफ्थ कॉलोन की ट्रायल इलम आप पूरी तरह से पास हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की एक पावर का सीन दिखाते हैं, जिसे दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है लोअर राइट कॉलों की ट्रायल इलम है। सच में दोस्तों आइस ड्रैगन किंग की पावर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के स्लेग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है लुफिन ने यहाँ पर अपने ब्रेकिंग द स्काई के मूव को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाते लुफिन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग की और एक पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है ये लोअर लेफ्ट कॉलर ट्रायल इलम था। अगली पर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के रूइन का सीन दिखाते, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं और फिर यार लुफिन बाहर निकल को आ चुका है। और लुफिन उसी पर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का, अब तो हम लोग पहले से 3 इलम को पार कर चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर लुफिन के सामने ड्रैगन टोर्सो ट्रायल इलम का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस इलम के अंदर हम लोग आइस ड्रैगन के कोर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और उस कोर के सामने अभी लुफिन साओपी और साओजी देखने बिल्कुल स्वदेशी चिट्ठी सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस कोर के रेंज के अंदर आने की वजह से लुफिन की पावर अब वहाँ पर ही जमने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक को खुद से पूछने लगा, क्या मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत से मित्रों के जैसे अटैक अभी लुफिन साओजी और साओपी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सभी अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था वो सारे अटैक अभी तो लुफिन साओपी और साओजी पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अगली पर उस सौदे की तरफ देखती हुई लुफिन बहुत ज्यादा पोजीशन में जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा, साओपी अभी नाइट ऑफ जेट को इस्तेमाल करो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साओपी अपने नाइट ऑफ जेट की मदद से यहाँ पर एक बैरियर को बांध लेता है। इस बैरियर के अंदर अभी लुफिन साओपी और साओजी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा पोजीशन जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओपी के बैरियर की वजह से लुफिन बहुत ही आसानी से उस मेटियोर अटैक को रोक पा रहा था। वो इस सीन को दिखाते सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है ये आसमान में पार्मा फर्स्ट गेज का अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन और साओपी यहाँ पर थान के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। और उसी पर लुफिन थोड़ा सा पोजीशन को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा पोजीशन को थान के मारी थोड़ा सा मुश्किल से साओपी की तरफ देखते हुए साओपी से पूछने लगा, साओपी अभी सोल एगेसिस को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साओपी लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने का इंग इंग। सच में दोस्तों साओपी की वो आवाज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट थे। अगली पर हम लोग देख पाते साओपी अपनी जे ड्रैगन की थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है, जिसका नाम लाइट ऑफ द सोल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक मेजेस्टी ड्रैगन किंग के जैसा। और फिर साओपी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा, जिस चीज को देखा तो सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है साओपी ने यहाँ पर अपने सोल एगिस स्किल को इस्तेमाल किया है।
वो साहब की इस स्किल को महसूस करने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, साहब जी आप तुम यहाँ पर अपनी चार्जिंग टॉक्सिक सी को इस्तेमाल करो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साहब जी भी आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करने लगा। अगली पोर साहब जी अपनी शरीर के आकार को बढ़ाते हुए जोर जोर से जी जी कह को चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ साहब जी यहाँ पर बिल्कुल है गोलू मोलू बिहार के साथ दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब जी ने भी यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह चेंज कर लिया, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं। साहब जी ने अभी अपने पॉइजन ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है, जिसका नाम नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है। वो साहब जी की इस फॉर्म को दिखाते हुए और इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब जी के अभी के टॉक्सिन का नाम टॉक्सिक स्लाइम है। दोस्तों साहब जी अभी बिल्कुल एक इमोर्टल बीइंग के साथ बन चुका है। क्लिप हम लोग देख पाए साहब जी आप बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब जी अभी अपने चार्जिंग टॉक्सिक सी की स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब जी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब जी बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कोर को चारों तरफ से घेरने लगा, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की कोर की पावर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। सच में दोस्तों साहब जी यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की कोर को खाने की कोशिश कर रहा था। और फिर साहब जी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लूफे ने सीरियस फेस बनाकर साहब जी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, अब मेरी बारी आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लूफे ने यहाँ पर अपने बो को बाहर निकाल लिया था। उसी पर लूफे ने सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर लूफे ने अपने एथिक को चार्ज करते हुए आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ पे अभी अपनी एजिस ब्लास्ट को यहाँ पर रिलीज कर दो। उसी वो आइस ड्रैगन किंग के कोर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आइस ड्रैगन किंग की कोर अभी अपनी पार्मा फोर्स गेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाए साहब भी अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब भी अभी अपनी एजिस ब्लास्ट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब भी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आओ फिर की एथिक की वजह से आइस ड्रैगन किंग के कोर के अंदर अब धीरे धीरे क्रैक भी पड़ने लगा था। अगली पर हमें यहाँ पर दिखाते लूफियन अपने एरो की पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है लूफियन यहाँ पर अभी अपने ड्रैगन किराए एरो को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो और सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 1 सेकंड का हो चुका है। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर यहाँ पर सच में बहुत डिस्टर्ब होने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है लूफियन के ड्रैगन किराए एरो अभी चार्जिंग में 2 सेकंड हो चुका है। अगले पर हमें लूफियन को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से बता जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 3 सेकंड का हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन अभी अपने एम को ले रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लूफियन आप अपनी एरो को अपने बो के अंदर से रिलीज कर देता है। इसके वजह से लूफियन के बो के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूफियन ने अपनी सिर्फ एक ही एरो एथिक के मदद से आइस ड्रैगन किंग के कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन का ये एरो यहाँ पर दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूफियन उस तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर ड्रैगन तेल तिराए इलोम का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के तेल का सीन देख पाते हैं, जिसके चाहते अभी हम लोग 2 बड़े टॉर्नेडो को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस इलाम के अंदर आप लूफियन को भी आते हुए देख पाते हैं साओपी और साओ जी के साथ। सच में दोस्तों ये इलाम भी यहाँ पर दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूफियन अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा साओपी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। तो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए साओपी यहाँ पर अपने स्किल को कास्ट करने लगा, जिसके वजह से फिर की यहाँ पर 2 ड्रैगन किंग के कॉलो बन जाता है। इसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आप लूफियन साओ जी की तरफ देखते हुए साओ जी से कहने लगा साओ जी जब वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब तुम अपने नेदार पॉइजन को इस्तेमाल करना उसके डिफेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी की बात साओ जी लूफियन की तरफ देखते हुए लूफियन से कहने लगा जी। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाए लूफियन आप सावे को सामन करने के बाद जोर से चिल्ला कर सावे से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे दिखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूफियन अपने सारे ड्रैगन कॉलोन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी यहाँ पर अटैक करो। उसी पर हम लोग देख साओ जी भी अपने पॉइजन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन अपने सारे ड्रैगन किंग के कॉलोन के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। इसी पर साओ जी के अटैक को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है साओ जी के अभी के टॉक्सिन यहाँ पर टॉक्सिक स्लाइम है। उसी पर और सिस्टम बैलेंस से हमें
हमें बताते हैं साहू जी यहाँ पर अपनी नेदार पॉइजन को इस्तेमाल कर रहा है और एक सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं लुपेन अभी अपने लाभा एडाप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन की 4 क्लोन एक साथ मिलकर आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर अभी अपने लाभा ब्लास्ट के साथ अटैक करने लगा। इसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के पूछ अभी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था और साहू जी भी अभी अपनी नेदार पॉइजन को उस आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर जो बर्फ का प्लेन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए लुपेन आप आइस ड्रैगन किंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा यहाँ पर आप सिर्फ आखिरी इलम बचा हुआ है। यानी दोस्तों लुपेन यहाँ पर 6 इलम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और फिर लुपेन यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के जो बैरियर है उसे ताज करने लगा। इसके वजह से यहाँ पर हम लोग छोटे से रिएक्शन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर लुपेन अपने सामने आइस ड्रैगन किंग के पूरी शरीर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा आइस ड्रैगन किंग अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और आइस ड्रैगन किंग अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था अपने मरने के बाद भी। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।